नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, यानी कि 2025 के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम आप सभी का मार्च में होने वाला है उसके लिए है। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मॉडल पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को आप लोग आज ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इस मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो इस मॉडल पेपर को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 का जो आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फिर आपका एक एक करके सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन एग्जाम से पहले आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है वो भी आपको करवाया जाएगा, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम होता है ये प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 40 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर आपके स्कूल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। क्लियर है? और देखिए जो प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 40 नंबर का, उसके लिए आपको समय 1 घंटे दिए जाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिससे आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और प्रत्येक प्रश्न में आपके 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जो सही विकल्प यानी कि सही ऑप्शन आता है उसको आपको चुनना होता है और वहाँ पे आपको एग्जाम में ओमार शीट दिया जाएगा, उसको यहाँ पे इस तरह से रंगना होता है। ठीक है। और यहाँ पे गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि आपका इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक का क्वेश्चन को वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है बच्चों, ये वर्तमान के किस देश में स्थित था? तो याद रखिएगा ये वर्तमान का आपका जो इराक है वहीं पे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था। देखिए जिस प्रकार से आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आपका कहाँ पे विकसित हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी वर्तमान में हमारे प्यारे भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ था। ठीक उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान के इराक में विकसित हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो जो आपका मेसोपोटामिया है बच्चों, ये आपका दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दजला फरात। और याद रखिएगा ये जो आपका दजला है और ये जो फरात है, इसकी एक और नाम है, जिसे दजला को आपका टिग्रिस कहा जाता है और फरात को आपका यूफ्रेटस कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है, और ऑप्शन में आपका यहाँ पे दजला की जगह टिग्रिस दिया हुआ था और फरात की जगह आपका यूफ्रेटस दिया हुआ था। ठीक है। तो घुमा करके भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको दोनों नामों को ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। दोनों, दजला को ही टिग्रिस कहा जाता है और फरात को ही आपका यूफ्रेटस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए ये जो शब्द है आपका मेसोपोटामिया, ये आपका यूनानी भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है।
ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा यूनानी भाषा से। और ये जो शब्द है बच्चों मेसोपोटामिया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि। और ये जो मेसोपोटामिया है ये दो वाकई में भी दो नदियों की बीच स्थित था। कौन कौन सा नदी? तो दजला और फरात नदी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, जो कि आपका एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया? तो देखिए कौन सी सभ्यता में? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है बच्चों, यहाँ पे वर्ष के 12 महीनों में बांटा गया था पहली बार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। और ये वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा बच्चों, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और कौन से पुस्तक में दिया था? तो इसी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में ही विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम पहिया यानी कि चाक का आविष्कार हुआ था? तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली बार आपका पहिया जिसे चाक कहा जाता है, इसके आविष्कार आपकी कौन सी सभ्यता में हुई थी? तो इसके चाक यानी कि पहिए का आविष्कार आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो जो आपका बेबीलोन नगर है बच्चों, इसके प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्दुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उर नगर कहाँ था? तो देखिए ये जो आपका उर नगर है बच्चों, ये आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया। देखिए ये जो आपका मेसोपोटामिया है ना, ये आपका दो भागों में बटा हुआ था। एक हो गया आपका उत्तरी मेसोपोटामिया, एक हो गया आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में ही एक जगह था, एक नगर था जिसका नाम था उर। ठीक है, तो उर नगर कहाँ पे स्थित था? तो आज रखना है ये आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो देखिए ये जो आपका रोम साम्राज्य है, इसकी मुख्य भाषा आपका लैटिन भाषा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो वह प्राचीन साम्राज्य आपका रोमन साम्राज्य था, जो कि आपका 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रोम साम्राज्य। और याद रखिएगा ये जो आपका रोम साम्राज्य है ये 3 कौन कौन से महादेशों में फैला हुआ था? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपका पहला यूरोप महादेश, दूसरा आपका अफ्रीका और ये आपका तीसरा एशिया महाद्वीप। ये तीनों महादेशों में फैला हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य आपका कौन से 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो याद रखिएगा यूरोप, अफ्रीका और आपका एशिया। सोचिए ये 3 महादेशों में फैला हुआ था, कितना बड़ा साम्राज्य होगा। ठीक है, तो चलिए तो याद रखना है कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य, ये 3 महादेशों में फैला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट आपका अगस्टम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्टम। और ये जो आपका अगस्टम है बच्चों, इसी के नाम पर आपका अगस्त महीना रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त महीने का नाम किस रोमन सम्राट के नाम पर रखा गया है? तो अगस्तस के नाम पे रखा गया है अगस्त महीना का नाम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आग और यहाँ पे आपका अग, ये जो शुरू का 2 लेटर है मिल रहा है। ठीक है, और इसी के अगस्टस के नाम पे ही आपका अगस्त महीना रखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गृह युद्ध का अर्थ है। तो देखिए बच्चों गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका में आपका 2 भाषाई समूह, एक आपका था सिंधी भाषा समूह और एक आपका था तमिल भाषा समूह। ये दोनों भाषाई समूह के लोगों के बीच आपका लड़ाई होती रहती थी, जिसे श्रीलंका में क्या कहा गया? गृह युद्ध कहा गया। तो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध का मतलब होता है एक ही देश में 2 गुटों के बीच, 2 संगठित गुटों के बीच जो लड़ाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आपका गृह युद्ध कहा जाता है। मतलब एक देश के अंदर जो भी 2 गुटों के बीच लड़ाइयाँ होती है, उसी को क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन में ये बात नहीं लिखी गई है।
है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, यानी कि इसका मतलब सशस्त्र विद्रोह भी नहीं होता है, ना ही आपका सशस्त्र विहीन संघर्ष होता है, ना ही आपका सशस्त्र विहीन संघर्ष होता है, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि एक ही देश के अंदर आपका दो संगठित गुटों के बीच जो लड़ाई होने होती है उसी को आपका गृह युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किससे कहा जाता है? तो मंगोलिया का राष्ट्र नायक आपका चंगेज खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंगेज खान। देखिए, मंगोलिया का राष्ट्र नायक चंगेज खान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चंगेज खान था ये आपका बहुत ही प्रतापी शासक था। अपने समकालीन में, इसके समकालीन में जो भी राजा थे ये चंगेज खान से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक थे। और ये अपने समकालीन में इसका जो चंगेज खान का साम्राज्य था ना बच्चों, ये सबसे विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य आपका चंगेज खान का ही था, ठीक है। तो इसीलिए इसको मंगोलिया का राष्ट्र नायक कहा जाता है, क्योंकि मंगोलिया के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया था। मंगोलिया के साम्राज्य को पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था जीत करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आयवार का अर्थ है? तो आयवार का अर्थ होता है आपका घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घुमक्कड़। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, इसका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जन्म आपका 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो इसका जन्म आपका मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। और जो मक्का है ये आपका मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो मक्का में हुआ था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो देखिए, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान ये आपका 9वीं शताब्दी का है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वीं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मक्का कहाँ है? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और ये मक्का कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मक्का अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अरब प्रायद्वीप में। देखिए बच्चों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो वह भूमि या स्थल जो आपका 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो आपका अरब प्रायद्वीप है इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और बहुत सारे देश आपका ये अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो जो मक्का है आपका एक कौन से देश में है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए कि मक्का कौन से देश में है। हाँ, मक्का आपका कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु आपका 1227 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1227 ईस्वी में। और चंगेज खान कहाँ के थे? तो ये आपका मंगोलिया के थे। और मंगोलिया का जननायक आपका चंगेज खान को कहा जाता है। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। और अगर पूछे कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा, पिछला साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है 1162 ईस्वी में। कब? 1162 ईस्वी में चंगेज खान का आपका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आपका 1227 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? देखिए, जो आपका मंगोलिया देश है ना, इस पे पहले आपका राजा का शासन हुआ करता था। तो इस राजा के शासन को हटा करके जो मंगोलिया राज्य है यहाँ पे लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना कब किया गया था? यानी कि मंगोलिया गणतंत्र कब बना था? तो ये आपका 1921 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो जो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति है बच्चों, इन्होंने आपका फ्रांस देश का, वर्तमान के जो फ्रांस है, इस फ्रांस देश का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो फ्रैंक जनजाति है इन्होंने मतलब जो फ्रांस देश है इसका निर्माण किसने किया था? तो फ्रांस देश का निर्माण आपका कौन से जनजाति ने किया था? तो याद रखिएगा, फ्रैंक जनजाति ने, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन यही सब आता है, सिर्फ घुमा करके क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, मैं सारे तरह से आपको क्वेश्चन को बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए उसे भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंत के घर को आपका मैनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये जो पुस्तक है आपका द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, इस पुस्तक की रचना आपका जेकब बर्कहार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेकब बर्कहार्ट। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो याद रखिएगा तुर्की ने आपका किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो ये आपका 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में आपका तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि पहली बार किसने बताया कि जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर घूमती है? तो देखिए ये जो सिद्धांत है आपका कोपरनिकस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दुनिया की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी लंबी नदी आपका ये नील नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी। अगर पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा चौड़ी नदी आपका अमेजन की नदी है। कौन सी नदी? अमेजन की जो नदी है बच्चों ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 3 तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तब क्या होगा? नील नदी हो जाएगा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछे तब क्या हो जाएगा? अमेजन की नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तब आपका गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी, तो नील नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो कोलंबस ने स्पेन का झंडा आपका इंडीज जो कि वर्तमान का वेस्ट इंडीज है, इसमें यहाँ पे गाड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडीज में। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो कोलंबस है आपका एक कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस आपका स्पेन का रहने वाला था और एक्चुअल में ये जो है ना ये आपका खोजने के लिए इंडिया निकला था, ठीक है। लेकिन ये गलती से आपका अमेरिका के बगल में आपका एक द्वीप यानी कि एक टापू था, वहाँ पे ये पहुँच जाता है और वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इंडिया इंडिया इंडिया, यानी कि इसका कहने का मतलब ये था कि हम इंडिया पहुँच गए हैं, ठीक है। लेकिन ये इसको बाद में पता चलता है कि ये इंडिया नहीं है, ये दूसरा जगह पर पहुँच गया है, ठीक है। और वहीं से क्या होता है उस टापू का नाम कोलंबस क्या करते हैं? इंडिया का बिगड़ा हुआ रूप उसका नाम रख देते हैं इंडीज, जो कि वर्तमान का आपका वेस्ट इंडीज है। फिर इसके बाद आपका इन्होंने अमेरिका की खोज करते हैं और अमेरिका की खोज कब करता है? तो ये आपका 1492 ईस्वी में करता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था, ठीक है। और क्या है यहाँ पे पूरा कहानी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोलंबस एक्चुअल में ये आपका कहाँ खोजने के लिए निकला था? इंडिया खोजने के लिए, लेकिन गलती से आपका अमेरिका के बगल में एक टापू पहुँच जाता है और उसी टापू का नाम फिर बाद में इंडिया का बिगड़ा हुआ रूप इंडीज दे दिया जाता है, और ठीक है। और फिर उसके बाद अमेरिका की खोज करता है 1492 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंका सभ्यता थी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कहाँ पे विकसित हुआ था? तो वर्तमान का आपका इराक में विकसित हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि वर्तमान के आपका भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने चीन की सभ्यता के बारे में सुना होगा, जो कि चीन में विकसित हुआ था। तो ये जो आपका इंका की सभ्यता है, ठीक उसी प्रकार से इंका की सभ्यता कहाँ पे विकसित हुआ था? इंका की सभ्यता थी कहाँ थी? ठीक है, तो आज रखिएगा ये आपका दक्षिणी अमेरिका में थी, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये आपका विकसित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए जो आपका भाप का इंजन का आविष्कार किया था ये आपका जेम्स वाट ने किया था। तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय आपका जेम्स वाट को जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी। तो जो आपका औद्योगिक क्रांति है ये आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसे आपका इंग्लैंड भी कहा जाता है, उस देश से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। यानी कि औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि जो आपका औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत आपका इंग्लैंड से कौन सी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई। यानी कि जो पहली बार आपका विश्व में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी ये कहाँ से कहाँ के बीच हुआ था। तो ये आपका लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कब हुआ था, ये 1830 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत में पहली बार आपका रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत में पहली बार आपका रेलगाड़ी की शुरुआत आपका 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत आपका 1853 ईस्वी में हुआ था। और ये जो पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी भारत में बच्चों, तो ये भारत में कहाँ से कहाँ के बीच चला था, जैसे कि विश्व में पहली बार लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चला था। ठीक उसी प्रकार में भारत में आपका कहाँ से कहाँ तक चला था, तो याद रखिएगा बंबई से थाने के बीच चला था। कहाँ से कहाँ के बीच, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो पहली बार विश्व में जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेल की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1830 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। तो देखिए ये किसने कहा था, तो ये आपका थॉमस जेफरसन ने कहा था कि जो आपके मूल निवासी हैं ये आपका अभागी नस्ल के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ। तो देखिए आप लोग अभी वर्तमान में सुनते होंगे, वर्तमान की इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप फॉलो करते होंगे तो सुनते होंगे कि जो आपका चीन है ना ये ताइवान पर आपका कब्जा करने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका ताइवान है ना बच्चों, पहले भी आपका चीन का ही एक भाग हुआ करता था और ये चीन से अलग कब हुआ था, तो ये आपका 1949 में। कब, 1949 में आपका चीन से ताइवान अलग होकर के एक अलग देश बन गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1949। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखिए जब 1911 ईस्वी में जो आपका मंचू राजवंश है इसकी समाप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद आपका डॉक्टर सनायत सेन किसके नेतृत्व में, डॉक्टर सनायत सेन के नेतृत्व में आपका गणतंत्र की स्थापना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सनायत सेन। ठीक है, देखिए ये जो सनायत सेन है आपका चीनी नाम है। देखिए चीनी नाम तो आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, चियांग कारकेस, ठीक है, हो ची मिन, लियांग क्याकू, कांग यू ही। ठीक है, ये अब कैसा कैसा नाम रखते हैं यार चाइनीज पता नहीं। ठीक है, तो सनायत सेन आपका थोड़ा सा अच्छा नाम है इन लोगों की तुलना में, और इन्होंने ही आपका मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात आपका चीन में गणतंत्र की स्थापना 1911 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो लंकाशायर आपका इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छापा खाना का आविष्कारक कौन था, यानी कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो छापा खाना का आविष्कार आपका गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गुटेनबर्ग। और ये कब किया था, तो आप लोग याद रख सकते हैं 1455 ईस्वी। कब, 1455 ईस्वी के आसपास आपका गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। और ये जो आपका छापे खाने का आविष्कार किया था बच्चों गुटेनबर्ग ने, और इस प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो आपका छापा खाना है इससे आपका पहली बार क्या चीज़ प्रिंट किया था, यानी कि क्या चीज़ छापा था, तो याद रखिएगा बाइबल को छापा था। क्या छापा था, बाइबल को छापा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो जो आपके बारूद है बच्चों इसकी सर्वप्रथम आविष्कार आपका पहली बार आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज आपका कैप्टन कुक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैप्टन कुक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि आपका का किलाक्षर लिपि था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, किलाक्षर लिपि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो जो आपका रोम नदी है ये आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था रोम नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा टाइबर। उसके बाद देखिए बच्चों आखिरी क्वेश्चन है कि इराक स्थित है, तो इराक आपका कहाँ पे स्थित है, ठीक है, कौन से महादेश में आपका इराक स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका एशिया महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया महादेश। और यही जो वर्तमान का इराक है यहीं पे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था, इसी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपका क्लास 11th के लिए आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को यहाँ पे मॉडल पेपर से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पता चल जाए और जानकारी मिल जाए कि मॉडल पेपर आपका जारी हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो लग रहा है अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।